न्यूमेरिकल के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सीरीज में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के पार्ट 3 के तहत हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि पहले से ही इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रथम सवाल है कि एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, 10 सेकेंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति क्या है? तो चलिए यहाँ से W बराबर दिया गया है 1000 जूल, W बराबर है 1000 जूल और समय ले रहा है 10 सेकेंड, यानी T बराबर है आपका 10 सेकेंड। अब कह रहा है कि इस लैंप का अब शक्ति क्या होगा, शक्ति निकालना है, यानी P बराबर है वाट, P बराबर होता है W बटे T, जहाँ W आपका है 1000 जूल, तो 1000 बटे T हो जाएगा 10 सेकेंड, 0 से 0 यानी 100 और शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी 100 वाट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन है कि एक लड़की जिसका भार 400 न्यूटन है एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई 20 सेकेंड में चढ़ती है, तो लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसे पहले हम लिख लेंगे। तो इसमें दिया गया है 400 न्यूटन, भार जो है 400 न्यूटन, न्यूटन मात्रक होता है बल का, यानी यहाँ से F बराबर 400 न्यूटन हम लिख सकते हैं, या फिर F बराबर होता है ma। तो यहाँ पे अगर गुरुत्वीय त्वरण होगा तो F बराबर हम mg लिख सकते हैं, तो F बराबर mg अब बराबर कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। अब यहाँ से है कि 8 मीटर की ऊंचाई जो है 20 सेकेंड में चढ़ती है, यहाँ से आपका h जो हाइट है वो है 8 मीटर और समय भी दिया गया है 20 सेकेंड, यानी t बराबर हो जाएगा 20 सेकेंड। अब निकालना है शक्ति यानी पावर, यानी P बराबर हो जाएगा वाट, P बराबर हो जाएगा वाट, P बराबर होता है W बटे T, P बराबर होता है W बटे T और यहाँ पे W बराबर हो जाएगा mgh और नीचे हो जाएगा T। mg का मान है 400 और h का मान है 8, नीचे टाइम है 20 सेकेंड, 0 से 0, 2 चौके 8, 4 चौके 16 यानी 160 और शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी 160 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए है कि एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 वाट है, 10 घंटे में यह कितना ऊर्जा का उपयोग करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे हम लिख लेंगे। तो यहाँ से P बराबर है 1500 वाट, अगर इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से भागा देना होगा, क्योंकि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट, इसीलिए हम इसको चेंज करने के लिए 1000 से भागा देंगे। तो 1000 से भागा देंगे तो 00 से 00, 2 पचे 10, 3 पचे 15 यानी 3/2 किलोवाट। अब यहाँ से समय भी दिया गया है 10 घंटा, समय कितना है 10 घंटा, यानी T बराबर हो जाएगा 10 घंटा। अब कह रहा है कि कितना ऊर्जा उपयोग करेगा, ऊर्जा यहाँ से यूनिट में निकालना होगा, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ से P बराबर होता है E बटे T, तो E बराबर हो जाएगा P इंटू T, P का मान है आपका 3/2 और T है 10 घंटा, तो 2 पचे 10 और 5 तिहाई 15 यूनिट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए क्वेश्चन है कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यदि इसके वेग को दोगुना कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है वेग, यानी वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद द्रव्यमान है यानी छोटकी m, यानी द्रव्यमान जो है बड़की m है। अब गतिज ऊर्जा इसका है 25 जूल, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है 25 जूल है। तो सबसे पहले हम ये m का मान निकालेंगे,
उसके बाद वेग को दुगुना करेंगे और फिर गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 25 जूल, 1/2 m का मान है 5, यहाँ सॉरी m का मान है बड़की m और v का मान है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 5। अब 5 × 5 = 25, खत्म हो जाएगा। अब बड़की m बराबर हो जाएगा 2 kg, यानी द्रव्यमान जो है इसका वस्तु का 2 kg है। और अब कह रहा है कि यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए, अब वेग पहले सा था 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर वेग अब कर दिया जाए 5 × 2 यानी 10 मीटर पर सेकंड, और इसका मास जो है यानी द्रव्यमान जो है 2 kg ही है, तो अब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा कितना होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m का मान हो जाएगा 2 kg, v² यानी 10 × 10, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 10 × 10 यानी 100। अब ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 100 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है कि किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की 250 यूनिट व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितना होगा। अब चलिए, तो जूल में पूछ रहा है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो यहाँ से 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो 1 यूनिट बराबर भी हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। अब पूछ रहा है कि 250 यूनिट में कितना जूल होगा। तो 1 यूनिट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है, तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा, 250 × 3.6 × 10⁶। अब यहाँ से हो जाएगा, अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, यानी 25 × 36 × 10⁶। यहाँ 25 से गुना करेंगे, 25 × 6 = 150, हाथ में 15, 25 × 3 = 75 और 15 90, यानी 900 × 10⁶। अब यहाँ से अगर हम 9 × 100 लिख सकते हैं 10⁶। अब यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻² × 10⁶। इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁸ जूल, यानी 250 यूनिट में होगा 9 × 10⁸ जूल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।